मजीद इस पर क्या मैं बात करूं, आपने सब कुछ सुन लिया, आप मुझसे ज्यादा जानते हैं इस बारे में कि सब हो क्या रहा है स्पोर्ट्स में, कभी हमने इससे पहले देखा नहीं है। जब इन्हें पता था कि शेखर धवन ने एक ट्वीट करा हुआ, एक लेटर लिखा हुआ है, उन्हें ईमेल करी हुई है कि मैं पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलूंगा, तो इनका काम था पहले ये जो उनका हेड था ना, जो टीम लाने वाला है, ये बीसीसीआई की परमिशन से थोड़ी आए, ये बीसीसीआई थोड़ी ऑन करती है। जो पाकिस्तान की टीम गई है, पीसीबी ने तो जवाब दिया हम ऑन नहीं करते इसको, ये एक डिफरेंट टूर्नामेंट है। उनसे पूछना चाहिए था, उन्हें क्या पता नहीं था कि पिछले साल 6 टीमें थी, 5 की 5 टीमें आपस में मैच खेली थी, उन्हें आना नहीं चाहिए था। सबसे बड़ा फॉल्ट जो है ना ऑर्गेनाइजर्स का था कि जंग हो चुकी है दोनों मुल्कों के दरमियान, ये बात करनी चाहिए थी। पहला मैच खराब हो गया, उसके बाद भी बात करनी चाहिए थी अगर आप सेमीफाइनल या फाइनल में टकराएं तो क्या होगा। तो ये मेरी नजर में फेलियर है ऑर्गेनाइजर्स का। बिल्कुल सही बात है। मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि इन हालात में अगर ये प्रॉब्लम थे आपको अभी करानी नहीं चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले मैच के बाद दूसरे मैच में तो उनकी फॉल्ट मानूंगा, लेकिन जो टीम वहां से आ रही है क्या उसको फॉर्मेट नहीं पता? क्या तो वही उसको तो नहीं मैं पता कि सबसे खेलना पड़ेगा? अरे भाई मैंने यही तो बोला है कि पिछले साल किस फॉर्मेट पे हुआ था, उसी फॉर्मेट पे ये टूर्नामेंट हुआ है। इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया है, मतलब पाकिस्तान को ठुड्डे पे बिठा दिया। अगर मैं सीधे हक और सच की बात करूं, मैं हूं एक पाकिस्तानी, लेकिन बात वो करनी चाहिए जो बात हक और सच के साथ जुड़ती है और जो बात लॉजिक की होती है। आप आने से पहले आप बताओगे ना, मेरे तो आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, मेरे तो आपकी टीम आई हुई है, आप बताओगे कि मैं नहीं करूंगा। ये लास्ट टाइम पे उन्होंने किया, ये जिसने किया उसकी गलती है, लेकिन दूसरे मैच से पहले ऑर्गेनाइजर से ये पूछ लेना चाहिए था कि अगर ऐसा हो गया, उन्होंने भी देखा होगा कि इंडिया हार रही है तो आगे जाएगी ही नहीं, तो शायद ये पॉइंट आए ही ना हमारा, लेकिन आ गया ना पॉइंट। बात नजीब, पॉइंट तो बात की बात है, जब ये ट्रेवल कर रहे थे इंडिया से, जब ट्रेवल नहीं करना चाहिए था इन्हें। जाहिर है लीग बेस पे हमारे मैच होंगे, जो 4-5 लोग जो नाम आ रहे हैं कि 5 लोगों ने मना करा, तो इन्हें तो पहले सोचना चाहिए था ना कि भाई हमारा मैच पाकिस्तान से होगा, हम नहीं खेलेंगे। लेकिन खैर हुआ ये होगा ना कि वो जब यहाँ आए होंगे तो उनको उसके बाद जो बैक होम बैकलैश आया और न्यूज चैनल पे जो बातें चली उसको देखते हुए उन्होंने फैसला किया। ये बातें तो पहले से चल रही हैं एशिया कप के हवाले से कि कैसे हम नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट करेंगे, अभी तक यही बात है। अब जो ये 2 मैचों में हुआ है, इसके बाद तो मुझे नहीं लगता एशिया कप हो, मुझे नहीं लगता। यही बात मैं अगर होगा तो इंडिया नहीं आएगा, मुझे ऐसी फीलिंग है। इंडिया एक बार पहले भी एशिया कप से बाइकआउट कर चुका है, बट दैट मैच ही ना हो, वॉक ओवर दे दिया जाए, तो फिर जो है वो क्रिकेट में या फिर स्पोर्ट्स में जो है वो पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है, और यही भारत मुसलसल क्रिकेट और स्पोर्ट्स के मैदानों में करता नजर भी आ रहा है। एक मरतबा फिर लेजेंड्स लीग में जहां राउंड मैचेस में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम मैदान में नहीं उतरी, और बहाना और जवाब ये बनाया गया कि शाहिद खान आफरीदी अगर टीम तो कजा अगर वो स्क्वाड के साथ मैदान में भी उतरेंगे तो जब भी भारत के प्लेयर जो है वो ग्राउंड में नहीं आएंगे। और अब जब सेमीफाइनल में लेजेंड्स लीग में भारत को पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलना था तो भारत ने यहाँ पे वॉक ओवर दे दिया, और अब अनाउंस हो गया जी मैच इन दोनों का एक दफा फिर। ओहो अब क्या होगा, अब पहले तो मैच नहीं खेले थे तो अब क्या खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और हालांकि इस टूर्नामेंट के बीच में शेखर धवन से भी किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने या किसी फैन ने पूछा कि हाँ जी अगर सेमीफाइनल मैच होता है तो आप खेलेंगे, तो धवन ने बोला कि ये वैसे आपको पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन चलिए आपने पूछ लिया तो मैं बता देता हूँ कि पहले नहीं खेला तो अभी भी नहीं खेलेंगे। टाइम इट वाज फॉर श्रीलंका, पाकिस्तान भी कर चुका है। हाँ वो श्रीलंका की वजह से इन्होंने एक बार छोड़ा है, पाकिस्तान भी एक दफा नहीं खेला एशिया कप, तो ये क्रिकेट के लिए नुकसान है यार। वही मैं कह रहा हूँ, क्रिकेट के लिए नुकसान है। और एक और प्रपोजल भी आई थी कि सेमीफाइनल दूसरी टीमों के साथ खेल लें वहां, फिर अब ऐसे हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे अब रोल आ जाता है एंटी करप्शन का, तो इसलिए एंटी करप्शन का आ जाता है। मेरे ख्याल से, मेरी राय है, वो गलत है। जिसने भी इसमें एंटी करप्शन बोला है गलत बात बोली है। अभी चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं हुआ कि अगर ऐसा मैच हो तो, या श्रीलंका में टूर्नामेंट हुआ था कि हम इंडिया वहीं पे रहेगा वहीं पे खेलेगा, वो पहले से था ना, पहले से। लेकिन अगर एक टीम बाइकआउट करती है ना, तो एक टीम बाइकआउट करती है तो जो नीचे वाली टीम होती है उसकी जगह ऊपर आ गई ना, तो उससे आपका मैच हो सकता था। इसमें मेरे हिसाब से अगर इंडिया नहीं खेला तो आपको इंग्लैंड से सेमीफाइनल खेलना चाहिए था। पाकिस्तानी लेजेंड्स और इंडियन लेजेंड्स का आपको पता है कि सेमीफाइनल था, और इंडियन लेजेंड्स ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया कि भाईजान हम इनके साथ सेमीफाइनल भी नहीं खेलना। अब बड़े ज्यादा लोग पाकिस्तान में, कोई पाकिस्तानी मीडिया वाले रो रहे हैं, कोई कह रहे हैं कि जी वॉक ओवर दे दिया, कोई कह रहे हैं जी ये कर दिया, कोई कह रहे हैं फलाना कर दिया, ढिमकाना कर दिया। मैं आपको बात हक और सच की बताता हूँ, उन्होंने एक बार फिर अपनी कंट्री को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखते हुए अपनी कंट्री का सोचा है, ठीक है। नहीं, इंग्लैंड के अभी मैं ये सवाल पूछा था, इंग्लैंड के ओनर अब जागे कह रहे हैं वो एक पॉइंट इंडिया को क्यों मिला। भाई जब प्रोटेस्ट करने का टाइम था उस वक्त करते ना। नहीं, वो देखिए रूल ये नहीं इजाजत देता कि
कि अगर एक टीम बाइकआउट कर रही है, नॉकआउट शुरू हो गए हैं, तो वो फिर क्या नाम है 5वीं टीम को ऊपर ले आएंगे। ऐसे नहीं होता। आप ये मेरे आज रूल तो ये भी इजाजत नहीं देता कि फॉरफिट करने वाली टीम को 1 पॉइंट मिल जाए। रूल्स तो सारे वहीं बैठे बैठे बन रहे हैं इसमें। फॉरफिट, मेरी बात सुने, फॉरफिट भी उस वक्त होती है एक टीम ग्राउंड में और दूसरी टीम ना आए, दोनों टीमें ग्राउंड में गई नहीं है, एक दिन पहले मैनेजमेंट ने कर दिया था। ये होता है फॉरफिट का। भाई बात ये है कि जिसकी लाठी ये उसकी भैंस आप भी पे, जरा- ओनर्स आप भी उनके, पूरे- ऑर्गेनाइजर्स उनके, स्पॉन्सर उनके, जो मर्जी रूल उनकी। की बात बता रहा हूँ, एक रूल की बात बता रहा हूँ मैं। रूल्स ये कहते हैं, नहीं तो अगर ऐसा होता है तो वो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या, ठीक है, उन्होंने फाइनल में हम तो तैयार थे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम तो फोकस किया हुआ था हम लोगों ने, हमें नहीं इशू था कोई, हम खेलने, हमारी टीम, हमारे पाकिस्तान की टीम, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान का मीडिया हमेशा पीसफुली चलता है और कोई ऐसी हमारी डिमांड नहीं होती, ना कोई ऐसी, हम लोग अल्लाह का शुक्र है, हमें हमारा सलाम सिखाता है, किसी को छोटा करके हम बड़ा नहीं हो सकते और हर रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें अब उनकी आवाम का, उनके क्रिकेट फैंस का मसला है, उन्होंने क्या किया, WCL मैनेजमेंट का मसला है। अब मेरे ख्याल से कोई दूसरा टॉपिक पे बात कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, काफ़ी बात कर ली इस पे। नमस्कार दोस्तों, WCL में एक बार फिर भारत के लीजेंड्स ने सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भी पाकिस्तान का बाइकआउट कर दिया और पाकिस्तान के साथ खेलने से साफ मना कर दिया। आपको तो पता ही है दोस्तों कि इससे पहले ग्रुप मैच में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से मना कर दिया था, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों को शाहिद अफरीदी की मौजूदगी के कारण भारत ने वह मैच खेलने से मना कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जब पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को उड़ाया, साथ ही पाकिस्तान के मिलिट्री एयरबेस को भी ध्वस्त कर दिया और एक के बाद एक ब्रह्मोस मिसाइल दागकर पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। उसके बाद शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ और भारत की आर्मी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि वह भारत के खिलाफ रैलियां भी निकाल रहा था। इसी के कारण भारतीय खिलाड़ियों का शाहिद अफरीदी पर गुस्सा फूट पड़ा, उन्होंने पाकिस्तान के साथ खेलने से ही मना कर दिया। लेकिन पाकिस्तान इस गलतफहमी में था कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मुकाबले में भारत मना कर ही नहीं सकता, लेकिन पाकिस्तान की यह गलतफहमी भी दूर हो गई और भारतीय खिलाड़ियों ने सेमीफाइनल का ही बाइकआउट कर दिया। अब इसी को लेकर पाकिस्तानी मीडिया भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत की दादागिरी इस तरह से नहीं चल सकती है, यह सब मोदी के इशारे पर हो रहा है और भारत का मीडिया इसको बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा पाकिस्तानी मीडिया में एक डर यह भी चल रहा है कि कहीं भारत एशिया कप का ही बाइकआउट न कर दे। अगर भारत एशिया कप का बाइकआउट कर देगा तो इससे पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पहले से ही बर्बाद हो रखा है और अब इतने बड़े टूर्नामेंट में भारत जैसी टीम अगर नहीं खेलती है या फिर पाकिस्तान को ही बाहर कर दिया जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो जाएगा। अब इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो से जुड़ी राय कमेंट में जरूर बता देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। तो मिलते हैं पाकिस्तानी मीडिया, स्पोर्ट्स और जियो पॉलिटिक्स से जुड़े ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।